नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा से। छाता में अधिवक्ता संशोधन विधेयक के विरोध में उतरे वकील, सौंपा ज्ञापन। अधिवक्ता ने नारेबाजी करते हुए विधेयक बिल वापस लेने की मांग दी, आंदोलन की चेतावनी। सरकार के इस कदम से आक्रोशित हुए छाता में अधिवक्ता। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश भर में अधिवक्ताओं का आक्रोश देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश बार ऑफ काउंसिलिंग के आह्वान पर अधिवक्ता एक्ट के खिलाफ शुक्रवार को अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारी व सभी अधिवक्तागण मैदान में उतर आए, जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार के नाम उपजिला अधिकारी छाता श्वेता को एक ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ता कल्याण एसोसिएशन छाता के अध्यक्ष पूरन सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में सभी अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर नारेबाजी की और कहा, केंद्र सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। अध्यक्ष एडवोकेट पूरन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा पास किए जाने वाला एडवोकेट बिल 2025 अधिवक्ता विरोधी बिल है, जिसे अति शीघ्र वापस लिया जाए। यह बिल अधिवक्ता समाज की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार करता है। हम प्रधानमंत्री मोदी सरकार का घोर विरोध करते हैं। अधिवक्ताओं के खिलाफ यह सरकार तानाशाही रवैया करने जा रही है। अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को छीनने के लिए यह बिल संवैधानिक मौलिक अधिकारों के विपरीत पास किया गया है, जो कि भविष्य में अधिवक्ताओं की एकता को खंडित करने का भी काम करेगा। हम सभी साथी एकजुट होकर इसका घोर विरोध करते हैं। तानाशाही सरकार का रवैया बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिवक्ता ही सरकारी की गलत नीतियों निर्णय के विरोध में अधिकारियों के माध्यम से सक्षम न्यायालय तक पहुंचते हैं। इसी को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त बिल में अधिवक्ताओं के अधिकारों का शोषण करने के उद्देश्य से अनेकों संशोधन किए गए हैं। केंद्र सरकार अमेंडमेंट बिल 2025 अधिवक्ता विरोधी होने कारण जल्द वापस करें। इस दौरान अध्यक्ष पूरन सिंह एडवोकेट, सचिव बच्चू सिंह, सुशील भारद्वाज, संग्राम सिंह, वीरेंद्र सिंह, प्रहलाद सिंह, रूप किशोर, यशपाल सिंह, मुरली चौधरी, किशन सिंह, जगदीश गर्ग, दाऊ दयाल, प्रीति गुप्ता, संजू शर्मा, रमेश, मनोज गौतम, राजवीर सिंह, अजीत सांगवान, नरेश कुमार, रामवीर सिंह, प्रमोद अग्रवाल, श्याम सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मथुरा से जिला संवाददाता दिनेश जादौन की खास रिपोर्ट। ऐसा है, केंद्र सरकार द्वारा एक एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट बिल लाए हैं और उसमें राय और सुझाव मांगे गए हैं पूरे देश में। और वो जो बिल है वो न्याय व्यवस्था में ऐसी मतलब तानाशाही लाने का बिल है कि कोई भी अधिवक्ता फ्रीडम और स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएगा। एक नहीं, कई उसमें ऐसे प्रावधान डाले गए हैं जिससे कि अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता है वो पूरी तरीक़ा से छिन जाएगी। और इसके लिए हमारे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा आह्वान किया गया है कि 21 तारीख को, यानी कि आज, एक ज्ञापन तहसील स्तर पर जो यहाँ की टॉप अथॉरिटी अधिकारी है एसडीएम साहिबा, उनको हमने दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम। और उसमें उस बिल का पूर्णतः विरोध किया है, पूर्ण रूपेण विरोध किया है। और इसी मामले में आगे 25 जो तारीख आ रही है, 25 फरवरी, उस दिन हमें यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन का वहाँ से बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से आदेश मिला है। आखिर क्यों जरूरत पड़ेगी धरना प्रदर्शन करने की? आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्वतंत्रता क्यों छीनी जा रही है? ऐसा है, उसमें डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो उसमें एक ही उदाहरण मैं देता हूँ। उसमें जो अब तक अधिवक्ताओं का किसी भी मामले में सरकार का कोई अधिग्रहण हो, भूमि का अधिग्रहण हो, किसी और मामले में PIL डाल देते थे और न्यायिक व्यवस्था के तहत, कानून के तहत
भाई आप किसी का अधिग्रहण ज़मीन का कर रहे हो किसी जगह का, तो उसमें जो कानून बना रखा उसी के अकॉर्डिंग तो करोगे। लेकिन कोई भी कहीं भी कैसे भी विकास प्राधिकरण, फॉर एग्जाम्पल नगर पालिका, फॉर एग्जाम्पल नगर पंचायत, किसी की ज़मीन को मान लो ले रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है कि न्याय के उसके परिधि में आकर के लें? तो उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लाया जा रहा है कि आप नहीं जा सकते। ऐसे ही इसी प्रकार के कई और भी उदाहरण हैं, कई जो है बिल हैं जिसमें कि मेरे ख्याल से 8 या 10 जो कि वकीलों की और न्याय व्यवस्था में दखल देंगे पूरी तरीके से। एकदम जैसे कि कठिन संविधान है अपना और किसी की स्वतंत्रता नहीं छिन सकती, आपको कैसे लगा कि स्वतंत्रता छिन जाएगी? संविधान में जो चीज़ हैं वो आप देख रहे हो धरातल पर हो रही हैं। आप जो संविधान कानून की बात करते हो, अगर यही होता तो कोर्ट कचहरियों में 5 करोड़ मुकदमे नहीं पड़े होते अभी तक पेंडिंग। अगर कानून और संविधान से चलते तो दरोगा और तहसील में मामले निपट जाया करते। नेताओं के और इन अधिकारियों के जो मामले हैं इनके खिलाफ वो वकीली करते हैं। ये चाहते हैं ना नेताओं के खिलाफ हों ना अधिकारियों के खिलाफ हों। वकील और न्यायालय जो करते हैं वो वही उसी से व्यवस्था चल रही है। अगर सही मायने में अगर आप बात संविधान की कानूनी करोगे तो ये कोर्टों में मुकदमे ही नहीं रहने चाहिए, तहसील स्तर पे सारे मामले निपट जाने चाहिए। क्या पटवारी कर रहे हैं, क्या तहसीलदार कर रहे हैं, क्या एसडीएम साहब कर रहे हैं, आपको सब पता है। तो इसमें सरकार का क्या दोष है? सरकार का दोष है। सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी हैं। सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार यही सरकार है। सरकार का मतलब सरकारी मशीनरी से ही तो है। और जो भी कानून होता है, जो भी संसद में विधानसभा में जो कानून होते हैं बनाए जाते हैं, वो पालन कौन कराता है? यही निचले स्तर पर पब्लिक के टच में डायरेक्ट थाना और तहसील होते हैं। अगर ये मामले को ही निपटा दें तो इसमें कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं है किसी को। उस मामले पे किसी गौर नहीं है। अधिवक्ताओं गला घोट दो, तानाशाही का राज करो। तो क्या तानाशाही सरकार चल रही है? यस, अब तानाशाही का आने वाला जमाना आएगा। यही अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है तानाशाही के लिए ही लाया जा रहा है, उसी का विरोध कर रहे हैं हम लोग।